हार्डशिप कोटा क्या है और बीमारी, हादसे या मौत की शक्ल में अगर आज़मीन हज पर रवाना नहीं हो सकते तो ऐसी सूरत में रिफ़ंड और एडजस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, इन सब की डिटेल जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। इसके साथ साथ आज़मीन हज के स्पेशल केस और मुश्किलात के मामले में किस तरह से रहनुमाई की जा रही है और आज़मीन हज की मुश्किलात को हल करने वालों की क्या मुश्किलात हैं। इस वीडियो में दो हैरान कुन बातें हैं, एक तो इनका ड्यूटी टाइम और दूसरा इनको दिया जाने वाला मुआवजा। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पासपोर्ट जमा कराने की टाइमिंग क्या है और कितने बजे तक ये अवेलेबल होते हैं, इस सवाल के जवाब ने हैरान कर दिया। ये हम लोग 24 घंटे यहाँ पे माशाल्लाह ये सर्वे होते हैं। जी 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 जी। और काफ़ी ऐसे भी शुरू में ऐसे हुआ है कि कुछ वजूहत की वजह से सऊदी एम्बेसी की वजह से वीज़े बायोमेट्रिक की वजह से तो काफ़ी वीज़े रुक रहे थे बायोमेट्रिक। तो ये है कि हम लोगों ने 36 घंटे 48 घंटे के दौरान सिर्फ हम लोगों ने 1-2 घंटे की नींद की है शुरू में। जी जी। और मगर ये है कि हमारा काम था, जिम्मेदारी है। तो हेल्पर्स स्काउट्स की हकीकत जानकर और ज्यादा हैरत हुई। ये जो स्काउट है, जितने भी स्काउट्स हैं इस वर्दी में हैं। जी। ये 45 दिन के लिए 45 दिन के लिए आए हैं। ये इनके ये रजाकाराना तौर पर काम करने के लिए आए हैं। कोई मतलब पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ्री है। घर से अपने अपने बच्चों को, बीवी को, सबको छोड़ कर ये यहाँ पर हाजी की खिदमत के लिए आए हैं। पूरा क्या कहते हैं 45 दिन के लिए। बस ये खाना वगैरह होता है इनको गवर्नमेंट की तरफ से 3 टाइम का। और कोई फैसिलिटी बाकी रिहाइश इनकी यहीं पे होती है आजी के अंदर। अच्छा। कोई उमरकोट से आया है, कोई थर से आया है, कोई जज्बाबाद से है, कोई कश्मीर से आए हैं। तो ये पूरे यानी पूरे सिंध से ये यहाँ के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जी 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 जी। 40 तकरीबन 50 स्काउट्स यहाँ पे हमारे पास हमला मौजूद होता है। जहाँ आप हर जगह जाएंगे आपको रोड में ट्रैफिक की तरफ से वहाँ पे खड़े नजर आएंगे। ये हॉल में जगह जगह ये ड्यूटी होती है। ये बैंकों के पास पीछे हॉल है, हॉल में वैक्सीनेशन पे मतलब हर जगह गाइड करने के लिए भी लोगों को कहते हैं जो। वैसे तो बायोमेट्रिक करवाने के बाद पासपोर्ट को उसी बैंक में जमा किया जाता है जहां से हज एप्लीकेशन फिल की गई थी, लेकिन अगर किसी वैलिड रीज़न की वजह से आपने एप्लीकेशन दी हुई है और फॉलोअप किया हुआ है तो आपको ये सहूलत भी मैसर है कि आखिरी दिनों में पासपोर्ट बैंक में जमा करवाने की बजाय हज कैंप में डायरेक्ट जमा करवाए जाते हैं। इसी तरह किसी आज़मीन के साथ अगर कोई वाक़या हो जाए, कोई हादसा हो जाए, बीमारी हो जाए या इंतकाल हो जाए तो ऐसी सूरत में भी एडजस्टमेंट फ्लाइट से 3 दिन पहले तक पॉसिबल है। आई एम डिप्टी डायरेक्टर इन डायरेक्टरेट ऑफ हज कराची। और यहाँ पर माशाल्लाह हाजी खिदमत में बैठे हुए हैं। जो ड्रॉप आउट होते हैं उनकी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं और जितना जल्दी होता है हम उनको अपना एडजस्ट कर लेते हैं। और जो हार्डशिप के साथ ऐसे होता है, खुदा खैर करे कोई बीमार है या एक्सीडेंट की वजह से या कुछ और वजूहत के नहीं जा पा रहा, तो गवर्नमेंट ने ये फैसले रखी हुई है कि उनके ब्लड रिलेशन में उनके अपना जो दूसरा अफराद है उनको रिफंड में अप्लाई करता है। उसके बाद दूसरा जो उनका अफराद है हम उनको कंसीडर करते हैं और कोशिश होती है कि उसी फ्लाइट में उनको भेजा जाए। और अलहमदुलिल्लाह आपने देखा होगा बाहर वैक्सीनेशन में भी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है, गवर्नमेंट ने जोर दिया है कि सबकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। मेनिंजाइटिस की है और फ्लू की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना लोगों को अपना यहाँ फैसिलिटेट किया जा रहा है। और जो ड्रॉप आउट हो रहा है फ़ौरन हम उसकी अपना जो है ये कर रही है। तो हार्डशिप में वो होते हैं जो ड्रॉप आउट किसी भी वजह से हो जाए तो उनकी जगह दूसरे को एडजस्ट करने को जी जी यही है ब्लड, वो ब्लड रिलेशन में उसका होना चाहिए। हाँ, हम उसको फिर कंसिडर करते हैं। कंसिडर करते हैं। तो ये कब तक चलता रहता है, इसके लिए कौन सी आखिरी वो है जब तक है ना हार्डशिप को आप डील कर सकते हैं। देखिए मैडम, ये इसके लिए ये है कि अपना देखिए 19 तारीख को लास्ट फ्लाइट है। अब टाइम इसमें हमें दरकार होता है 3 दिन कम अज कम। अब वो 3 दिन पहले अप्लाई कर लेगा तो इंशाल्लाह उसका हो जाएगा। अच्छा, ऐसी सूरत में अमले की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और सारा काम अर्जेंटली करना होता है। हमने ये बात नोट की कि अनथक मेहनत और पुरखुलूस जज्बे के साथ आज़मीन के मुश्किल मराहिल को हल करने की कोशिश की जा रही है। आप ये बताइए कि किस हद तक आज़मीन इससे मुतमईन हो जाते हैं। ऐसे हर हाजी को तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी नेचर होती है। 99% जो हाजी आते हैं हमें पॉजिटिव अपना जो रिस्पॉन्स देते हैं। 1% होता है जो नाराज होता है किसी सबब की वजह से, लेकिन उस बेचारे का कसर नहीं होता। तो लेकिन हमें अपना ये है कि उनके साथ खुशी के साथ पेश आना होता है, चाहे वो नाराज हो कैसा भी हो। और माशा
सवारी भी मुझे कर रहा था, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ये आपको नारकसी का होता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हो जाते हैं। चाहे अर्जेंट केसेस हों या आज़मीन हज के मुश्किल मसाइल, उनको बड़ी खंदा पेशानी से हल किया जा रहा है। 19 तारीख की है, तो आप 18 तारीख को आ जाए, यहाँ पे अपना पासपोर्ट टिकट ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप तो ओवरसीज़ हैं, आप अभी आई हैं, तो अभी तो इससे कुछ पासपोर्ट बहुत कम नज़र आ रहे हैं, मगर आप शुरू में आती तो माशाल्लाह यहाँ पे तो पासपोर्ट ही पासपोर्ट थे। 17-18 हज़ार पासपोर्ट यहीं पे थे। तो इनको पूरे पासपोर्टों को मेंशन करना, ये करना उनकी हमारी जिम्मेदारी होती है। एक एक पासपोर्ट की हमारी जिम्मेदारी होती है। और माशाल्लाह ये हमारे बच्चे अब्दुल बासित हैं। आप वैक्सीन कार्ड बनवाएंगे, कार्ड बनवा के आप सीधे जाएंगे डिस्पेंसरी में, वहाँ से वैक्सीन कार्ड बनवाएं। कार्ड के वो वैक्सीन होगी आपकी, उसके बाद अगर दवाएं सील करवानी है तो डॉक्टर की स्टैम्प होगी, स्टैम्प करवा के 2 फोटो कापी करवा के यहाँ आएंगे, अब आपको दवाइयाँ सील करके देंगे आप। मैंने इस दफ़ा इस्लामाबाद से जाके मुझे ट्रेनिंग करवाई गई है हज के लिए। मैं हज के लिए जा रहा था, मुझे यहाँ पर रोक दिया गया कि ये आप सेमी गवर्नमेंट है और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसका मुआवजा हमें सिर्फ खाने की सूरत में दिया जाता है और हज की सूरत में दिया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर रोक दिया है हमारे 13 लोगों को कि आप ये सेमी गवर्नमेंट के लोग हैं, लेकिन हमारी सैलरीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, जमील हुसैन, सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक़ है। हमें इस दफ़ा मिनिस्ट्री ने 40 सीटें दी थी और 40 में से हमारे 27 लोग भेजे हैं जो कहते हैं ये गवर्नमेंट मुलाजिम है। हम सिंध बॉय स्काउट, पाकिस्तान बॉय स्काउट के मुलाजिम हैं, सेमी गवर्नमेंट में हमारा ताल्लुक़ है और हमारी सीटें इन्होंने रोक ली हैं 13, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है और मेरे और दोस्तों का भी है। गुजारिश अर्ज़ है कि मिनिस्टर साहब से कि हमारी इस कोटे को बहाल किया जाए, हम लोगों को इस सीज़न में भेजा जाए। मैंने इस हाजी कैंप में, पाकिस्तान कराची हाजी कैंप में मैंने 12 साल हाजियों की खिदमत की है और मुझे इन्होंने यहाँ पर रोका हुआ है। बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस दुख का मदावा किया जाए और हम लोगों के साथ इंसाफ पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया।